नमस्कार, मैं स्नेहा कुमारी और आज हम आ गए हैं पटना के गांधी मैदान के पास। बहुत सारे बेटिंग एप्स का ऐसा दावा है कि वो 49 रुपए में करोड़पति बनाते हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनका क्या विचार है इस पे। ये जो बेटिंग एप्स अभी बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में, तो उस पे आपका क्या कहना है? जी, उस पे ये कहना है कि जो भी बड़े हैं उस पे सबका ध्यान जाता है, बट जो छोटे ऐप हैं जैसे कि ऑनलाइन चलते हैं उसका सोर्स कहीं और पे है, दुबई से वो होस्ट होते हैं और यहाँ पे इलीगल है फिर भी चलता है, उस पे सरकार का ध्यान नहीं जाता। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल ये सब तो लीगल है इंडिया में, क्योंकि ये लोग स्किल बेस्ड गेम बता देते हैं। बाकी जो भी हो गया, सेशन खिलाते हैं, फैंसी खिलाते हैं, कितने ओवर में इतने रन लगेगा नहीं लगेगा, ये तो लक बेस्ड गेम हुआ ना, ये तो इलीगल है। फिर भी कैसे सरकार का ध्यान वहां तक नहीं पहुंच पाता है? वहां पे तो पहुंचना चाहिए सरकार का ध्यान। और यहाँ पे मतलब बात होती है कि जैसा आपने बात किया उसमें बात होती है कि यस नो के बेस्ड पे जो गेम होता है, तो ये सब इनलीगल है, फिर भी सरकार इस पे क्यों नहीं बैन कर रही? आपको क्या लगता है? जी जी, सरकार को इससे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट है इसलिए बैन नहीं कर रही है, और सरकार का ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए। ड्रीम 11 हो गया कि इसको एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि स्किल बेस हो गया, बट इतने ओवर में इतने रन लगेगा, ये सब तो भाई लक हो गया ना, लक पे डिपेंड हो गया। ड्रीम 11 आपको मतलब कि लगता है कि स्किल बेस्ड है? बिल्कुल स्किल बेस गेम है। ड्रीम 11 स्किल बेस इसलिए है कि क्योंकि उसमें लक है और किसी न किसी का लक साथ देता है कभी ना कभी, बट ये तो लक बेस गेम है और कानून यही कहता है कि जो भी लक बेस गेम है वो इलीगल है इंडिया में, उसको जल्द से जल्द बैन करना चाहिए। फिर भी सरकार का ध्यान यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। बहुत सारे लोगों का तो यहाँ पे जमीन बिक जा रहा है, आप बोल रहे कि स्किल बेस्ड गेम है। सब है उसमें नहीं है, ऐसा नहीं है कि ड्रीम 11 में बिक जा रहा है। अब देखिएगा, जाइएगा मार्केट में, पता कीजिएगा, सबसे ज्यादा ऑनलाइन में लोगों का नुकसान होता है, सबसे ज्यादा लोग बर्बाद हो रहे हैं तो वो ऑनलाइन में है, सेशन में है, फैंसी में है, और जितने भी ऑनलाइन के पंटर सब हैं सबसे ज्यादा वही बर्बाद हैं कंपेयर करें अगर ड्रीम 11 के पंटर सबसे। तो आजकल के जो युवा हैं वही सबसे ज्यादा ये सब जाल में फंस रहे हैं, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहिएगा कि ये सब से क्या करना बस सबसे यही अनुरोध है भाई कि इसको छोड़ दो। और इसमें मेरा भी बहुत अच्छा खासा ये हुआ था, लॉस हुआ था, मैंने भी 2 साल इसको खेल के देख लिया। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि प्रॉफिट देके जाएगा, जितना आपका पैसा है सब लेके चला जाएगा। और वो लोग का ऐसा माइंडसेट होता है कि भाई उसमें प्रॉफिट होगा ही नहीं, आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। और जितने भी बैठे हुए हैं टेलीग्राम से लेके ये, वो आज आके बोलते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि आज ये मैच जीतेगा, वो जीतेगा, वो सब गलत है। बहुत सारे लोग तो करोड़पति भी बनते हैं। नहीं, आप कहाँ किसी का एग्जांपल दीजिए ना, कौन बनता है? 49 रुपए में करोड़पति बनाने का बात हो रहा है। वो तो ऐड हो गया भाई, वो तो ऐड हो गया कि 100 में से 1-2 को बना दीजिए भाई, बाकी सब भी आ जाएंगे। 100 को बनाइएगा फिर 50 को आएंगे, ऐसे होता है ना। जरूरी थोड़ी ना है कि भाई जितने खेल रहे हैं सब बन रहे हैं। और डेली कहाँ आता है विनर? दिखाइए ना, आप लिस्ट खोल के दिखाइए उसको। बाकी जो MS धोनी हो गए और भी बहुत सारे क्रिकेटर हो गए, वो जो ये सबको प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहिएगा? ये लोग को बस मोटा रकम मिल रहा है इसलिए इसको प्रमोट कर रहा है, और जल्द से जल्द जो भी बड़े हैं या हीरो हैं जो भी इसको प्रमोशन कर रहे हैं, जल्द से जल्द उसको बैन करनी चाहिए। और थोड़ी तो शर्म आना चाहिए भाई, इतने युवा देश के बर्बाद हो रहे हैं, थोड़ा सा मतलब शर्म करना चाहिए, बस यही बोलना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि जो बेटिंग ऐप्स है वो दावा करते हैं कि 49 रुपए में आपको करोड़पति बना देंगे, तो इस पे आप क्या कहिएगा? क्या नहीं, आप भी बनिए ना 49 रुपये में करोड़पति। ये जो बेटिंग ऐप्स है, एक दिन में 40 लाख बच्चा लोग उसमें पार्टिसिपेट करता है। एक बच्चा का मतलब 49 रुपये लगता है, एक कैटेगरी का 49 रुपये लेता है सब। उससे हिसाब लगा लीजिए आप कि कितना पैसा वो लोग कमाता है। और मुश्किल से पर डे कोई करोड़पति नहीं बनाता है, मुश्किल से कभी कभी वीक में एक दो दिन किसी को 1-2-3 करोड़ रुपये मिल जाता है। और ये उसके जरिए ही बहुत ज़्यादा लूटपाट हो रहा है। और गवर्नमेंट इसको इसलिए अलाउ किए हैं कि गवर्नमेंट को भारी भरकम टैक्स मिल रही है और लोग इसमें चूतिया बन रहे हैं, क्योंकि सबको नहीं होता है। जितना क्रिकेटर लोग है अपने खुद तो मेहनत करके गया है सब, जो गरीब क्रिकेटर लोग जो गरीब घर के हैं, जो जाके क्रिकेट खेल के अपना नाम बनाए हैं, वो लोग कम से कम सोचना चाहिए था कि जैसे वो लोग गरीब फैमिली से थे पहले, और दूसरे गरीब बच्चे जो ये नहीं होता है, लोभ में लालच में करके ये पैसा लगा देते हैं और धीरे धीरे करके नहीं होता है, इसमें आदत लग जाता है, लत लग जाता है, फिर अपना ज़मीन वगैरह बेचने लगते हैं। तो वो लोग कम से कम समझना चाहिए था कि जितना फेमस क्रिकेटर है, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सारे क्रिकेटर लोग अपना बेटिंग ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं। जब इतना ही सब गलत आपको लगता है, तो सरकार इसको क्यों लीगल किया? आपको क्या लगता है क्यों इसको लीगल? देखिए, सरकार को सबसे पहले भारी भरकम टैक्स इसमें मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्स सरकार ये सब बेटिंग ऐप से लेती है, ठीक है। और वो जो बेटिंग ऐप लोग है, बेटिंग ऐप वाले जो है, ये सब बोलता है कि स्किल गेम है। स्किल इसमें स्किल क्या है? कौन सा प्लेयर परफॉर्मेंस करने वाली है, हमको पहले से कैसे पता हो जाएगी कौन सा प्लेयर परफॉर्मेंस करने वाली है, कौन सा नहीं करने वाली है, ठीक है। तो स्किल गेम तो है नहीं, लेकिन स्किल गेम बता के इसको लीगल की कर दिया गया और उससे भारी भरकम सरकार टैक्स ले रही है, इसलिए सरकार इसको लीगल कर रही है। इतने लोग जो जीत रहे हैं वो सब बस तुक्का से जीत रहे हैं, लाखों में एक जीत रहे हैं, ठीक है। आपको रुकिए दिखाते हैं, हम विथ प्रूफ दिखा दे रहे हैं, मेरे फोन में भी होगा, क्योंकि अब जो पेटीएम वगैरह सब है ना, पेटीएम फोन पे कैशबैक देता है ना, पहले कैशबैक पैसा दे देता था अकाउंट में, अब कैशबैक क्या कर रही है, ये सब बेटिंग ऐप में दे रही है कि आप लोग भी सट्टा खेलिए, सट्टाबाजी लगा रहा है। देखिए, हमको भी कैशबैक में 30 रुपये मिला हुआ है, दिखाइए इधर 30 रुपये कैशबैक मिला हुआ है लगाने के लिए।
और की टीम का बता रहे हैं आपको, 2-4 दिन खेल लीजिएगा ना, अभी 49 दिखा रहा है, 2-4 दिन खेल लीजिएगा 70 दिखाएगा। एक में पता है कितना मेंबर का है, कहीं दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 46 लाख 20,000 समथिंग एक एथी में, एक कैटेगरी में। एक प्राइस पूल कितना है, 3 करोड़ रुपया है ना भाई, 17 करोड़ 17 करोड़ टोटल। हाँ, 46 लाख 20,000 समथिंग है। और नीचे देखिए कितना सारे कैटेगरी है, सारे में पैसा लगता है। हिसाब आपको जो आपके हिसाब से तो ये सब गलत है, तो आप खुद भी यूज कर रहे हैं। नहीं यूज नहीं कर रहे हैं, हमको ये बोनस आया हुआ तो वही दिखाएं आपको हम। देखिए दिखाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख गुने 49, काउंट कर लीजिए, ये नंबर काउंट कर लीजिए कितना पैसा आ रहा है। अब प्राइस पूल कितना है, मात्र 17 करोड़। सोच लीजिए कितना कमाता है पर डे के मैच में बेटिंग ऐप वाला। तो गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए लोगों का नुकसान करवा रही है। हाँ, तो गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए कर ही रही है। कैसे देखते हैं आप लोग, सिगरेट पे देखते हैं, धूम्रपान करना जानलेवा है, स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है, लेकिन बिकता है, बहुत ज्यादा टैक्स है। काजू कितना केजी है, काजू 1000 का केजी होगा ज्यादा से ज्यादा। केसर कितना का केजी होगा। इतने सारे जो क्रिकेटर हैं, MS धोनी हो गए, इनका अच्छा एक रेपुटेशन है समाज में, तो वो सब जब ये ऐप का और ये मतलब कि सट्टा बाजार का जब प्रमोशन करते हैं तो लोग उनसे आकर्षित हो जाते हैं, तो उनको आप क्या कहिएगा। देखिए ये जो क्रिकेटर है ना, वो लोग को भारी भरकम पैसा मिलता है, ठीक है, वो लोग अपना पैसा ले रहा है लोग, और लोगों को उसमें बेवकूफ बना रहा है। और जो ये लोग क्रिकेटर लोग को जो फॉलोअर होते हैं ना, उनको भी बोलना चाहेंगे भाई किसी का अंधभक्त मत बन जाओ। वो लोग को पैसा मिल रहा है, वो लोग अपना पैसा उसको मिल रहा है, वो लोग खुद मेहनत करता है, खुद ग्राउंड में मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पैसा कमाता है, और उधर से बेटिंग ऐप से भी पैसा कमाता है, और आप लोग को प्रमोट करता है कि आप लोग सट्टा खेलिए, आप लोग सट्टा खेले करोड़पति बन जाइए। वो खुद मेहनत करके करोड़पति बना है, आपको सट्टा खेले करोड़पति बनवा रहा है। तो किसी का अंधभक्त नहीं बनना है, ठीक है, आराम से मैच देखिए, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए मैच देखिए, लेकिन किसी का अंधभक्त बन के किसी को फॉलो नहीं करना है कि हम विराट कोहली को फॉलो करते हैं, विराट कोहली ये फलना ये इसी को प्रमोट कर रहा है तो हम खेलने लगेंगे। तो ड्रीम 11 हो गया, माई सर्कल हो गया, तो ये सबको आपके हिसाब से बैन करवा देना चाहिए। हाँ, बैन बिल्कुल बैन करना चाहिए। सट्टा जुआ जो होता है ना, बिल्कुल बैन करना चाहिए। बहुत लोगों का जमीन बिक गया है। एक यूपी में घटना हुआ था, उतना हमको एग्जैक्ट डेटा नाम याद नहीं है हमको। वहाँ पे जो बच्चा है, जब नहीं होता है, जुआ खेल के पैसा हार गया, जमीन बेच के हार गया, फादर जो है ना उसके हार्ट अटैक में मर गए। ऐसे ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे केस होंगे, ठीक है। तो ये अभी हम लोग को युवा को समझना पड़ेगा, ये जितना ये जो स्टार्स वगैरह हैं, ये सब अपना पैसा बना रहे हैं, आप लोग का उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। करोड़ों में एक कभी कभी जीत जाता है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, मैक्सिमम इसमें तो कंप्यूटर जीतता है। अब जब आप ये करिएगा, जब ड्रीम 11 का टीम लगाइएगा, उस टाइम पे कोई नहीं होता है, कोई जो अननोन प्लेयर होता है, कभी उसको कोई कैप्टन नहीं बनाया होता है, लिख देता है 0% कैप्टनसी रेट, उसको कोई कैप्टन नहीं बनाया है। लेकिन जब लास्ट में देखिएगा तो मालूम चलेगा कोई उसको कैप्टन बनाया और 1 करोड़ रुपये जीत गया। ऐप को बैन कर देना चाहिए, या फिर सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे कि आप अपने फायदे के लिए, आपको टैक्स जो मिल रहा है अपने फायदे के लिए, आप लोगों का नुकसान ना करें। हाँ, बिल्कुल सरकार से यही मांग करेंगे कि ये बेटिंग ऐप्स बंद होनी चाहिए, ये जुआ है, और जुआ हम बिल्कुल बंद होने चाहिए। और ये जो इसका प्रमोशन हो रहा है, आप करोड़पति बन सकते हैं, ये कर सकते हैं, लास्ट में ये बोल देता है, ये क्या बोलते हैं, आदत लग सकता है, अपने जोखिम के हिसाब से खेले। भैया प्रमोशन ही क्यों करना, ऐसी चीजों का प्रमोशन ही नहीं होनी चाहिए। बहुत देख रहे हैं, बहुत न्यूज वाले सब भी प्रमोशन करने लग रहे हैं बेटिंग ऐप्स का, समझ रहे हैं। उतना बड़े बड़ा खिलाड़ी है, कपिल देव, धोनी, ये सब प्रमोशन कर रहे हैं, अच्छा लगता है, और वो सबको हम लोग आइडल मानते हैं। कैसा आइडल भैया, आप लोग बेटिंग ऐप प्रमोशन कर रहे हैं, गुटखा प्रमोशन कर रहे हैं, आप लोग आइडल मानेंगे हम लोग। और सरकार से यही विनती है कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं, सरकार अपने टैक्स के लिए ये ना करे, बच्चों का भविष्य के साथ ना खेले, और जुआ ये बेटिंग ऐप से बैन करे। बहुत बहुत धन्यवाद।